ओम शांति। अच्छे 12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया, मीठे बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम संगम युग यानी श्रेष्ठ उत्तम युग, रूहानी कमाई का युग, प्रभु मिलन का युग। तो अभी हम सभी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना यानी सतयुग को याद करना है। सतयुग में जाने की प्रारब्ध बनानी है और आत्मा को पावन बनाना है, पवित्र बनाना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? तो उत्तर दिया बाबा ने, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉड रेस का ताला लगा था वह खुल गया। यानी बुद्धि बंद थी, आत्मा को अपनी स्मृति थी ही नहीं, गॉड रेस का ताला लगा हुआ था। तो यानी अज्ञानी थे, तो वह खुल गया। जब समझ मिली, परमात्मा ने समझ दी तो वह खुल गया। तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना अनादि पार्ट है, जो कल्प पहले भी हर युग में जो पार्ट बजाते आए हैं वही पार्ट हूबहू रिपीट होता है। तो सब कुछ क्या है, एक्यूरेट है। हर कोई अपना पार्ट अनुसार अपना पार्ट निभा रहे हैं। तो जिसने कल्प पहले भी जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे और पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। हर युग में जिस आत्मा ने भी जो पार्ट निभाया तो वो अपने युग पर पार्ट उसका मर्ज हो जाता है। फिर अपने ही टाइम पर जब उस पार्ट का एक्यूरेट टाइम आता है तो फिर इमर्ज हो जाता है। तो यह खेल है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी हैं, तब से ही फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। जब से बाबा ने संगम युग पर जब परमात्मा आए, हमें अपनी स्मृति दी, तो वो टीचर बनकर हमें ज्ञान दिया और सद्गति देने के लिए सद्गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। तो यह तो बच्चे समझते ही हैं। जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। तो बाप जानते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। परमात्मा को पता है कि ये मेरी संतान है, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया है सतयुग और पतित दुनिया है कलयुग, क्योंकि आत्मा की विस्मृति हुई पड़ी है तो आत्मा तमो प्रधान हो गई, तो इसलिए पतित दुनिया हो गई कलयुग। तो कलयुग को कहा जाता है पतित। तो कहते भी हैं आकर के हमें रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। तो नाम दोनों अच्छे हैं, सुखधाम शांतिधाम। शांतिधाम परम धाम और सुखधाम है सतयुग। तो नाम दोनों ही अच्छे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का शांतिधाम सुखधाम सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। जब परमात्मा ने हम बच्चों को स्मृति दी तभी हमारी बुद्धि में आया। तो बाबा कहते कि अभी तुम बच्चों को ही है कि बुद्धि में ये है और किसी के नहीं। तो शांतिधाम कहाँ, सुखधाम कहाँ होता है? शांतिधाम परम धाम जो मन माइंड बॉडी संस्कारों से परे की दुनिया, यानी जहाँ सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है, निराकारी दुनिया।
तो आत्मा वहाँ निराकारी स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में होते हैं। साइलेंस, सिर्फ साइलेंस होता है, वो है शांति धाम। और सुख धाम जहाँ माइंड बॉडी संस्कार तो हैं, लेकिन आत्मा आत्मिक स्थिति में है, अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति में है, पावरफुल स्थिति में है। तो इतनी हाईएस्ट स्टेज पर है कि सोल के अकॉर्डिंग ही सब काम होते हैं। तो मतलब जो मन बुद्धि संस्कार है, माइंड बॉडी संस्कार है, वो सोल के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। तो सतो प्रधानता में, आत्मा सतो प्रधानता में होती है, तो वो हुआ सुख धाम। तो सब काम एक्यूरेट होता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बिल्कुल ही तुम्हारी अब एम ऑब्जेक्ट है समझदार बनने की। बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है समझदार बनने की। अभी बाबा ने आगे बताया कि अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। तो जैसे जैसे जिसका पार्ट है उस अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसे उसी के अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ होता है। तो रहते तो यहाँ हैं लेकिन बुद्धि में नई दुनिया में है, रहते यहाँ हैं लेकिन बुद्धि नई दुनिया में है, सतयुग में। तो जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो, यह है शिव बाबा बैठ समझाते हैं। हम आत्माओं को शिव बाबा बैठ ये समझाते हैं। बाबा कहते बाप ने समझाया है कि यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं माला है ना, तो एक एक मण का माला का, हर एक आत्मा मण का माला का। तो बाबा कहते मनुष्यों की आत्माएं हैं माला है, तो सब नंबरवार आती हैं। तो हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो जो बाप बैठ समझाते हैं, अब जो तुमको बाप समझाते हैं वह अपने भाइयों को समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। हम सब कौन है? आत्मा, भाई भाई। तो बाबा कहते हैं भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी समझो, अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। तो आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है ना। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तो ये सब क्या होता है? नंबरवार होते हैं। बाबा कहते हैं कि यह सब कुछ नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा कि कितना भी पार्ट बजाते हैं, पार्ट बजाते बजाते चमक आत्मा की डल हो जाती है, तो बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज होती है। जन्म 84 जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उजाई हुई है, यानी उलझी हुई है। ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई है, और फिर बाबा उसमें आकर ताकत भरते हैं। तो तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज करने नहीं देती। तो तुम चैतन्य बैटरियाँ हो, जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने और इस मूल्य में कहा है कि तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। माया बड़ी बलवान है, तो माया पूरा जोर लगाती है, तो माया गफलत कराकर बैटरी डिस्चार्ज करा देती है, यानी आत्मा की जो सतो प्रधानता है उसे डिस्चार्ज कर देती है, आत्मिक स्थिति में रहने नहीं देती। तो बाबा कहते हैं कि फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी तो उस अनुसार उसे पद मिल जाता है। तो सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। तो यह खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है।
बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो अगर समय का ध्यान नहीं रखेंगे, घड़ी घड़ी हट जाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि कितना नुकसान होता है। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तुम्हारा पाठ पूरा होता है। तो फिर कल्प कल्प होता है और आत्माओं की माला बनती रहती है। फिर उस अनुसार ही नंबरवार हो जाती हैं आत्माएं। और बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है, ये हम सब की क्या है, रुद्राक्ष की माला। विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में जो उनकी माला रखेंगे ना, तो बाप दैवी दुनिया रचते हैं। जैसे रुद्र माला है वैसे ही रुंड माला है। तो ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। क्यों? क्योंकि सबकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बदली सदली होती रहती है, अभी नहीं बनेगी, संपूर्ण नहीं हो पाएगी अभी। ये फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। तो यह ब्राह्मणों की माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है, तो शिव बाबा के संतान की भी माला है। विष्णु की भी माला कहेंगे, विष्णु की माला अलग, शिव बाबा की संतान की माला अलग। तो तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला चाहिए। तो यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। हम सबकी बुद्धि में यह है नंबरवार है। जैसा जैसा जिसका पाठ उसके अनुसार नंबरवार। तो सुनते हो, सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई को उस समय की ही कानों में से ही निकल जाता है। सुनते तो सभी हैं ज्ञान, लेकिन बाबा कहते हैं कि कानों से निकल जाता है। सुनते ही नहीं, कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं। यह पढ़ाई तो कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए। बाबा ने धारणा के लिए कहा कि याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। बैटरी को हमेशा घड़ी घड़ी बाबा को याद करके बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर बैटरी को चार्ज करके सतो प्रधान बनना है। तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसी गफलत नहीं करनी कि जिससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो वो नंबर 2 बाबा ने कहा मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। घर कौन सा? सतयुग। तो मुरब्बी बच्चा बनना है और बाप के साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म बंधन मुक्त बनना है। वो कैसे बनेंगे कि अपने एक बाप को ही अपना संसार बना लेना, यानी हमेशा ही सदा सदा ही बाप को याद करना है, परमात्मा को याद करना है। तो एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई। तो बस एक बाप ही संसार है और कोई आकर्षण ही नहीं, कोई कर्म बंधन ही नहीं। अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन ना हो। अगर कोई कमज़ोर संस्कार है तो उसका भी बंधन नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि उसका भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं तो उन्हें क्रोध या अभिमान आता है। जहाँ मैं और मेरा आ गया तो वहाँ क्रोध आएगा। जब मैं और मेरा से उपराम हो जाएंगे तो क्रोध भी नहीं आएगा, क्रोध और अभिमान भी नहीं आ सकता। जहाँ कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा ही हो सकता है, तो क्रोध और अभिमान आता है। लेकिन जब मैं और मेरे से परे हो गए तो मेरा कुछ है ही नहीं। करण करावनहार परमात्मा स्वयं करवा रहे हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो फिर क्रोध और अभिमान आ नहीं सकता। तो यह भी कर्म बंधन है, मैं और मेरा क्रोध अभिमान। या बाबा कहते हैं कि यह भी कर्म बंधन है।
लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है तो यह स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाता है। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्या हूँ? परमात्मा की कठपुतली करण करावनहार जैसे करा रहे हैं वैसे मैं करणहार करते जा रही हूँ, तो कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। तो जैसे बाबा की दृष्टि वैसे मेरी दृष्टि, जैसे बाबा की वृत्ति वैसे मेरी वृत्ति। तो तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष से परे ड्रामा एक्यूरेट है। जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा, क्योंकि करण करावनहार पालनहार श्रेष्ठ का पालनहार साथ है। तो जब सब मेरे आत्मा भाई तो परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सभी अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं, तो फिर वृत्ति स्वयं ही बेहद की हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।